गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत होगा। आपके पास एक ओ केंद्र वाला वृत्त है और इसके पर एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ओ केंद्र वाले वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD वृत्त के व्यास हैं। ये हमको दे रखा है कि ए जो इसके विकर्ण हैं AC और BD ये वृत्त के व्यास हैं। तो जो AC है ये जब व्यास है और BD भी व्यास है तो हम ये कहेंगे कि जब किसी भी वृत्त के व्यास को आप कितने भी एंगल से खींचें, कितने भी तरीके से खींचें तो प्रत्येक स्थिति में व्यास बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वो BD के बराबर होगा। AC बराबर BD के बराबर होगा। तो हमने AC बराबर BD लिख दिया क्योंकि विकर्ण बराबर है, क्योंकि ये वृत्त के व्यास हैं। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो AC है ये O बिंदु इसका जो केंद्र है, एक AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ABD AC और BD ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और जब O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जो AC है ये दो भागों में बंट जाएगा, AO और OC। देखो AO और OC ये दो भागों में बढ़ जाएगा और फिर BO और OD ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा और प्रत्येक भाग बराबर होगा। AC बराबर AO धन OC। तो हम कह सकते हैं AO बराबर OC और BO बराबर OD। और ये वृत्त की त्रिज्याएं भी हैं और हम जानते हैं कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो AC बराबर BD ये वृत्त के व्यास हैं और हम जान रहे हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण के रूप में हमें दिए गए हैं। तो विकर्ण बराबर हैं और इस जो विकर्ण हैं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसके विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो चतुर्भुज है ABCD वो एक समांतर चतुर्भुज है। और जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने ये मालूम है हमें कि जब चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है तो कोण A बराबर C और कोण B बराबर D, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसके अलावा चूँकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी है तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो तथ्य हमें मिले, पहला कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। दूसरा तथ्य मिला A धन C बराबर 180 अंश, B धन D बराबर 180 अंश। और जब हम एक और दो दोनों तथ्यों को मिलाकर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम पहुंचेंगे A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D और सबका मान 90 अंश आ जाएगा। तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश। तो प्रत्येक कोण 90 अंश आ गया। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है तो वह एक आयत होगा। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। देखो तथ्य 1 और तथ्य 2 को जब हमने कंबाइन किया तो हम जान रहे हैं कि A और C जब बराबर हैं और A और C का योग 180 अंश है तो 90 और 90, क्योंकि कोण A का मान भी तब 90
की स्थिति बनेगी और कोण सी का मान की भी 90 की स्थिति बनेगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 180 अंश है। तो मस्ट है कि कोण ए और कोण सी 90 अंश का होगा, और इसी प्रकार से बी और डी भी 90 अंश के होंगे। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो ये चक्रीय चतुर्भुज था ABCD, वो उसके जब उसके जो शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, उसके जो विकर्ण हैं उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों, तो हम कह सकते हैं वह एक आयत होगा। और आयत से पहले हमने उसे सिद्ध किया था कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखो, इसी क्वेश्चन का कुछ हिस्सा क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में आपको दिया गया है, इसीलिए मैं इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अब देखो, यहाँ पर आपने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया है ABCD, और अब हमें ये पहले से मालूम है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन C बराबर 180 अंश और कोण B धन D बराबर भी 180 अंश। और इसका कारण भी लिख दिया हमने, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जान रहे हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो यहाँ पर भी तथ्य 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D और प्रत्येक का मान 90 अंश। तो ABCD एक ऐसा चक्रीय समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है, अतः ABCD एक आयत होगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 12 को किस तरह से जोड़ा है, देखो, हम जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जो आंसर है यहाँ से शुरू हो रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज है और उसके साथ समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसके बाद वाला जो ये पोर्शन है ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 12 को आपको बताया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए कोण CAD बराबर कोण CBD। अब देखो, ABC और ADC में AC कॉमन है। देखो, ABC और ADC में देखो A और C दोनों में है, इसके अलावा कोई और भुजा नहीं है। तो AC कर्ण है दो समकोण त्रिभुजों का जो कर्ण है वो है AC। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कोण B है और कोण D है दोनों 90 अंश के हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD का उभयनिष्ठ कर्ण AC है। तो कोण B और D दोनों 90 अंश होने के कारण हम कहेंगे कि कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। और कोण B और D को इस तरीके से लिखा गया है, कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कोण ABC और कोण ADC दोनों का योग आ जाएगा 180 अंश। और हम ये जानते हैं कि जब दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, किसी चतुर्भुज में जब दो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो अब हमने प्रमेय के अनुसार ये समझ लिया है कि जो ABCD है उसके जब सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक हैं, अर्थात ABC और ADC का योग 180 अंश है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब हम ये समझ गए हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में हम एक बात आपको बताया था हमने कि जो वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो CD देखिए आप, और इसके वृत्तखंड के कोण देखिए CAD
और सी बी डी, या इस तरीके से देख लें आप, ये और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो सी ए डी बराबर सी बी डी, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध हो गया है। तो महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और फिर हम नया चैप्टर लेके आप तक पहुंचते हैं। हीरोन का सूत्र शायद आप पढ़ेंगे हम, तो इसको आप हेयर कॉपी में भी नोट कीजिए। थैंक यू।